नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपकी दोस्त और होस्ट लीना जैन और मैं आप सबका हमारे आज के इस स्पेशल कार्यक्रम में जोरदार हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज हमारे कार्यक्रम में हमारे बीच हैं वाओ इंडिया की प्रेसिडेंट डॉक्टर लक्ष्मी, वाओ इंडिया की सीनियर वाइस प्रेसिडेंट बानू बंसल जी, जनरल सेक्रेटरी डॉक्टर पूर्णिमा शर्मा और हमारे ढेर सारे मेंबर्स। और जो विशिष्ट अतिथि हमारे साथ हैं उनका परिचय मैं अभी आपको थोड़ी देर में दूंगी। दोस्तों, आजकल नवरात्रे हैं और हम सब नवरात्रे में धूमधाम से माँ की सेवा आरती में लगे हैं। अपने अपने ढंग से माता को रिझाने की कोशिश कर रहे हैं और अपना धर्म निभा रहे हैं। अपने कर्तव्यों का पालन करना धर्म है और उस परम चेतना को एक्सपीरियंस करने की इच्छा आध्यात्मिकता है। जो आध्यात्मिकता यानी स्पिरिचुअल होता है वो रिलीजियस भी होता है और जो रिलीजियस होता है वो धीरे धीरे स्पिरिचुअल भी बन जाता है। सो रिलीजियस होने से स्पिरिचुअलिटी की ओर कैसे बढ़ा जाए, इसी टॉपिक पर बात करने के लिए आज हमारे साथ है साध्वी उमा देवी। तो मैं उनका परिचय। हरिओम दीदी। हरिओम। आपका बहुत बहुत स्वागत है उमा जी। और उमा जी ने अपनी प्रोफेशनल जर्नी डीयू से दौलत राम कॉलेज से स्टार्ट की और फिर 2001 में केरला यूनिवर्सिटी से प्रोफेसर और एचओडी के रूप में रिटायरमेंट ली। आप यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया और हार्वर्ड यूनिवर्सिटी इन विमेन स्टडीज की विजिटिंग फेलो भी रही हैं। आपने 3 साल यूनिवर्सिटी ऑफ वर्जिन नॉर्वे में विमेन एंड डेवलपमेंट पे रिसर्च की है और इसी दौरान आप यूनाइटेड नेशंस और इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन में एक्सटर्नल कंसल्टेंट भी रही। आपने इकोनॉमिक्स और विमेन्स स्टडीज पर किताबें लिखी हैं। लेकिन इस सब के बावजूद 2005 से उमा जी एक साध्वी का जीवन व्यतीत कर रही हैं। आपने 2005 से 2019 तक स्वामी परमानंद भारती जी से अद्वैत वेदांत और शांकर भाष्य का ज्ञान प्राप्त किया है। तो उमा जी, आपका बहुत 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 धन्यवाद कि आपने हमारा आमंत्रण स्वीकार किया और आज आप हमारे बीच हैं। इससे पहले कि हम उमा जी से बातचीत शुरू करें, मैं चाहूंगी कि वाओ इंडिया की जनरल सेक्रेटरी डॉक्टर पूर्णिमा हमें बताएं कि उमा जी आज किस विषय पर बात करने वाली है। देखो, उस विषय पर लीना बाद में आएंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं कि आज के इस स्पेशल एपिसोड को, जो कि आज भी होगा और कल भी होगा, 2 दिन कंटिन्यूअस होगा, इसको करने की वजह क्या है। क्या हुआ कि भजन संगीत के कार्यक्रम के सिलसिले में हमारी बात डॉक्टर जैन से हो रही थी, तो उन्होंने कहा पूर्णिमा, उमा जी के ज्ञान और अनुभवों से क्यों ना लाभान्वित हुआ जाए। बात हमारे सर चढ़ गई और हमने तुरंत उमा दीदी को फोन किया और उन्होंने देखिए हमारा आग्रह स्वीकार भी कर लिया। तो सबसे पहले तो उमा जी आपका हृदय से आभार। अब आते हैं दूसरी बात पर। अभी धर्म के विषय में लीना ने बताया कि भाई जो हमारा कर्तव्य कर्म है वो धर्म है, और क्योंकि धार्यते धर्म, जिसको हम धारण करते हैं या जो हमें धारण करता है, दोनों ही स्थितियों में होने के कारण इसमें बहुत सारे रिचुअल्स भी जुड़ जाते हैं, बहुत सारे कर्मकांड इत्यादि भी जुड़ जाते हैं। हर एक धर्म में अपने अपने किस्म के होते हैं। तो अक्सर लोग क्या करते हैं कि धर्म को, दर्शन को, अध्यात्म को सबको एक ही मान बैठते हैं। ऐसा नहीं है, तीनों चीजें बिल्कुल अलग अलग हैं। दर्शन, जैसा कि इसके नाम से ही हम कह सकते हैं कि जो व्यक्ति का अपना दृष्टिकोण किसी विषय में होता है, साधारण रूप से जो दर्शन है वो उसको कहते हैं। और व्यक्ति का ये दृष्टिकोण, व्यक्ति की ये धारणा बनती किस चीज से है? अनुभव से, चिंतन मनन से, उमा दीदी जैसे विद्वानों के कथनों को पढ़ने और सुनने से। यही बात आध्यात्म के लिए भी है। अध्यात्म भी एक तरह का दर्शन ही है, जो हमारे अध्ययन, चिंतन और मनन से प्रवाहित होने वाली चिंतन की एक धारा हम अध्यात्म को कह सकते हैं। हमने जो अध्ययन किया है, उस पर जो हमने चिंतन किया है, जो हमने उस पर मनन किया है, उससे जो एक ज्ञान की धारा प्रवाहित हो रही है, उसको हम अध्यात्म कह सकते हैं। ऋषियों के चिंतनों का सार, उपनिषदों का दिव्य प्रसाद,
अज्ञात परम तत्व जिसे परमात्मा कहा जा सकता है की खोज, जीवात्मा का परमात्मा से संबंध, भौतिक संसार की रचना में उसकी भूमिका, एक जिज्ञासा कि मनुष्य शरीर में आखिर हम आए किस लिए हैं, हमारा लक्ष्य क्या है, उद्देश्य क्या है मानव शरीर में आने का, और जिस उद्देश्य की पूर्ति के लिए हम आए हैं उसकी यात्रा में हम कितनी दूर तक पहुंच चुके हैं। ये बहुत सारी चीजें हैं, ये तो थोड़ी सी कुछ एक चीजें हैं, बहुत सारी चीजें हैं जो अध्यात्म के अंतर्गत आती हैं। और इसमें हमें अध्यात्म के मार्ग पर अग्रसर करने में हमारे उपनिषदों की बहुत बड़ी भूमिका होती है, जो हमें वो मार्ग दिखाते हैं कि हम अपनी आत्मा से साक्षात्कार करके किस तरह से करने के लिए किस तरह अपने भीतर डुबकी लगा सकते हैं, क्योंकि जब तक अपने भीतर नहीं बैठेंगे तब तक आत्मा से साक्षात्कार नहीं हो सकता। गीता में क्या हुआ था कि कुरुक्षेत्र में युद्ध के मैदान में जब अर्जुन ने दोनों सेनाओं में अपने ही प्रियजनों को आमने सामने खड़े देखा तो उनकी मृत्यु के भय से भयाक्रांत हो गए और पहुंच गए भगवान कृष्ण की शरण में। शिष्यस्ते हम शाधि माम त्वाम प्रपन्नम। तब भगवान ने सर्वप्रथम उनके मन से मृत्यु का भय दूर किया, मृत्यु को अवश्यम भावी, देश देह को असत और आत्मा को सत बताते हुए अर्जुन को लोक मर्यादा के अनुसार कर्म करने का उनको उपदेश दिया, उनको मार्ग दिखाया। तो साथ में थोड़ी सी फटकार दिखाते हुए कहा भी कि अंतमंत इमे देवा नित्यस्योक्ता शरीरिना अनाशिनो अप्रमेयस्य तस्माद् युद्धस्य भारत, की तू झूठ के विषय में सोच करता है और जो सत्य है उसके विषय में तू बात नहीं करता है, उसकी सोच के तो युद्ध में प्रवृत्त हो जा, क्योंकि उन्हें रस्सी में सर्प का भ्रम हो गया था। तो जिस तरह से भगवान श्री कृष्ण ने किंकर्तव्य विमूढ़ हो चुके अर्जुन को उस मति भ्रम से बाहर निकाला और उनको उनके कर्तव्य कर्म में अग्रसर किया, हम लोग किस तरह से अपने उस मार्ग पर चल सकते हैं कि हम आत्म साक्षात कर लें और आत्म साक्षात्कार करके हमारा भी आत्मा, परमात्मा क्या है, हमारी अंतरात्मा परमात्मा है। जिस दिन हम उस परमात्मा तत्व का ज्ञान कर लेंगे उस दिन हम वास्तव में जिसे कहते हैं कि ज्ञान को प्राप्त हो जाएंगे, लेकिन वो बहुत कठिन कार्य है। तो इन्हीं बहुत सारे रहस्य जो श्रीमद् भगवद गीता में हैं, इन्हीं सारे रहस्यों पर प्रकाश डालने के लिए हमने साध्वी उमा दीदी से आग्रह किया है। अब हम भी देखते हैं कि आज वो किस विषय को उठाती हैं और किस विषय पर जो भी वो बताएंगी, जाहिर सी बात है कि वो गीता के वेदांत के रहस्यों को अनावृत ही करेंगी हम लोगों के समक्ष। हम उसमें से कितना ले पाते हैं ये हम लोगों की बुद्धि पर निर्भर करता है। तो उमा दीदी, बहुत कुछ हम बोल दिए हैं, आगे मंच आपका। लीना जी और पूर्णिमा जी, आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं वाउ इंडिया की बहुत आभारी हूँ कि आपने मुझे ये अवसर प्रदान किया कि आज अपने कुछ गीता पे अपने कुछ विचार आपके साथ में शेयर करूं। तो मैं आपके ऑर्गेनाइजेशन को, वाउ इंडिया को, इस प्रकार के कार्यक्रम जो आप आयोजन कर रहे हैं उस बहुत प्रशंसनीय है और मेरी शुभकामनाएं आपके साथ हैं कि आगे भी आपके पास इस प्रकार के कार्यक्रम आप लोग सफल रूप से। तो अब अपने विषय पे आते हूँ। आज हम सोच रहे हैं कि देखिए गीता जी में 700 श्लोक हैं, 2 घंटे में 2 दिन में सब जानते हैं, मैं सब तो कवर नहीं कर सकती, लेकिन हमारा उद्देश्य होगा कि ये जो अध्याय हैं, 18 अध्याय जो हैं, इनमें आपस में क्या कनेक्शन है, संबंध क्या है, भगवान किस प्रकार हमें अर्जुन के द्वारा, अर्जुन को निमित्त बना के हमें किस प्रकार हमारे आध्यात्मिक जीवन में हमें आगे ले जाए, और क्या कितना सुंदर एक माहौल बना है जो पूर्णिमा जी ने ऑलरेडी आपको बताया, उससे हम चलेंगे। तो ये पहले मैं अपने भगवान जी कृष्ण जी को ध्यान करके आगे चलते हूँ। वसुदेव सुतं देवं कंस चाणूरमर्दनम देवकी परमानंदम कृष्णं वंदे जगद्गुरुम। आपको मालूम है गीता के पहले जो श्लोक बोला जाता है, ओम पार्थाय प्रतिबोधिताम भगवताम ज्ञानेन भगवताम
ओम पार्थाय नारायणेन प्रतिबोधितां भगवतां नारायणेन नारायणेन स्वयं व्यासेन ग्रथितां पुराण मुनिना मध्ये महाभारतम। तो महाभारत के मध्य में ये पूरा इसका लोकाल जो हम कहते हैं ना, जो सीन है कहा। और इतने साल 12 साल पांडवों ने युद्ध ना करने की प्रयत्न की और हर तरह के मार्ग देख लिए, लेकिन एंड में युद्ध करना ही पड़ेगा एक अवस्था आई और भगवान ने भी उन्होंने कहा धर्म की रक्षा के लिए तुम्हारा कर्तव्य बनता है कि तुम युद्ध करो। यहाँ एक बाहरी युद्ध है, साथ में हमारे अंदर भी एक कुरुक्षेत्र चलता रहता है। उधर भी आसुरिक और दैविक हमारी जो 16वां अध्याय में इसमें आता है, उधर युद्ध चल रहा है। हमारी आसुरिक वृत्तियां हमारी दैविक वृत्तियों को दबाने की कोशिश में है, तो हमें उसके साथ युद्ध करके हमारी दैविक शक्तियों को आगे बढ़ाना। और वो ये नवरात्रि का समय सबसे पावन समय, वहां देवी का भी यही सारी कहानी इसी प्रकार हम सुनते हैं। बिल्कुल। तो क्या होता है, पहले अध्याय में एक्चुअली शंकराचार्य जी ने अपना भाष्य दूसरे अध्याय के 12वें श्लोक से ही किया शुरू। क्यों? क्योंकि पहले अध्याय में तो अर्जुन का विषाद योग है। ये क्या है विषाद योग? और अर्जुन सिर्फ नहीं, अर्जुन जैसे ही हम लोग भी शोक मोह और भय से ग्रस्त हैं। शोक मोह और भय। और ये क्यों होता है? हम क्यों शोक करते हैं, हमने मोह क्यों होता है और भय क्यों होता है? ये एक पैकेज है। अगर मोह होगा तो जरूर ये जिस चीज से मोह है, डर लगेगा कि वो छूट ना जाए हमसे। हमें पता है छूटेगा, इसीलिए हम डरते हैं कि वो छूट ना जाए। और जिस चीज से मोह हो अगर छूट जाए तो हमको शोक होता है। तो ये सब कनेक्टेड है, इंटरकनेक्टेड है ना। तो शोक मोह भय, ये 3 शब्द को अच्छी तरह से हम समझे, इसका ये क्या है, क्यों हो रहा है ये हमारे साथ, ये भगवान दूसरे अध्याय में बड़े सुंदर ढंग से। देखिए गीता की सबसे बड़ी महत्वता क्या है, भगवान श्री कृष्ण जी डायरेक्टली हमसे बात कर रहे हैं अर्जुन के निमित्त। तो भगवान ने देखा, क्या कहा, अभी पूर्णिमा जी ने भी वही श्लोक बोला और मैं भी उधर से शुरू करना चाहती हूँ। ये दूसरे अध्याय के 7वां श्लोक जो है, अर्जुन क्या कहते हैं, कार्पण्य दोषो अपहत स्वभाव पृच्छामि त्वाम धर्म सम्मूढ़ चेता ये श्रेयश्चा निश्चितम ब्रूहि तन्मे शिष्यस्तेहम शाधि माम त्वाम प्रपद्ये। क्या कहते हैं अर्जुन? कहते हैं भगवान जी मेरे में कुछ कायरता आ गई। क्यों? किसके वजह से? ये शोक और मोह और भय से क्या होता है, धर्म सम्मूढ़ हो गए। क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, इसके बारे में बहुत बड़ा कंफ्यूजन आ जाता है। हम भी जब इन अवस्थाओं में पढ़ते हैं, जब हमारे मन में भी शोक या मोह और भय होता है, उस अवस्था में हम प्रॉपर डिसीजन नहीं ले सकते। क्यों? धर्म सम्मूढ़ हो जाते हैं। बल्कि जो नहीं करना चाहिए वो करने लग जाते हैं, जो करना चाहिए वो नहीं करते हैं। अर्जुन ने क्या किया? कहने लगे इससे तो अच्छा ये कि युद्ध से अच्छा मैं भिक्षा मांग के जी लूं। मतलब हमारे धर्म में क्षत्रिय को कभी भिक्षा में नहीं जीना होता। क्षत्रिय का धर्म क्या होता है? उसको धर्म की रक्षा करनी है, युद्ध करना है, युद्ध क्षेत्र से पीछे हटना नहीं। भिक्षा किसको अधिकार है भिक्षा लेने का? सन्यासी को अधिकार है, अथवा ब्राह्मण जो अपनी जीविका बड़े ये कर्म कांड करके जी रहे हैं, उनको भी भिक्षा लेने का अधिकार होता है। तो धर्म सम्मूढ़ हो गए, उन्हें जो करना चाहिए वो नहीं करना चाह रहे हैं और जो नहीं करना चाहिए वो करने के लिए आतुर हो रहे हैं। बट उनमें क्या ग्रेटनेस थी, उनका महान जो महत्व कहाँ था? अर्जुन ने क्या कहा? शिष्यस्ते हम चादि माम प्रपन्न। भगवान मैं तो धर्म सम्मूढ़ हो गया, मुझे नहीं समझ आ रहा, बट मैं आपका शिष्य बन के आप जो मेरे को समझाएंगे मैं सुनने के लिए तैयार हूं। वो ह्यूमिलिटी, मॉडेस्टी, इसीलिए अर्जुन का उद्धार हो गया। तो जब हम धर्म सम्मूढ़ हो जाते हैं, हम लोग कई बार क्या अकड़ जाते हैं कि जो मैं सोच रहा हूँ वही ठीक है। सेकंड थॉट भी नहीं देखते कि क्या मेरे में गलती हो रही है मेरे थिंकिंग में, ये नहीं सोचते हैं हम। यहाँ अर्जुन में विशेषता ये थी, उन्होंने कहा भगवान मैं आपका शिष्य हूं, मेरे को समझ नहीं आ रहा मैं कर। तो ये मोह क्या है? क्योंकि जड़ हमने देख लिया,
मोह होता है इसीलिए हमें भय होता है, और इसीलिए हमें शोक होता है। तो ये मोह क्या है, शंकराचार्य बहुत अच्छी तरीके से समझाते हैं हमें। ये मोह क्या है, मैं और मेरा, ये मेरा है, मैं ये हूँ। मैं श्री रामकृष्ण बहुत अच्छी तरह कहते हैं, बकरी जैसे मैं करने से ना आपको ले जाएंगे वो काटने के लिए वो स्लॉटर हाउस में, है ना। तो ये मैं कौन सा, उधर ठाकुर श्री रामकृष्ण बहुत सुंदर ढंग से बताते हैं, कच्चा आमी और पक्का आमी कहते हैं बंगाली में, मतलब कच्चा मैं और पक्का मैं, अनराइप ईगो एंड राइप ईगो। तो एक तो मैं ये शरीर वगैरह के साथ वाला मैं, तो क्या है ये मोह, मैं और मीरा, क्या वास्तविकता है इसमें, इस मैं और मीरा में क्या है ये मैं। जब मैं कहते हैं हम, मैंने किया, मैं वहां गई, मैं चल रही हूँ, मैं खा रही हूँ, तो किसको कह रहे हैं, ये जो शरीर से जुड़ा हुआ मैं। अब क्या मैं शरीर हूं, ये जरा हमें सोचना पड़ेगा। अगर अभी मैंने पूर्णिमा जी से कहा, पूर्णिमा जी आपको थोड़ा अभी से समझना है आप कौन है, इनके बारे में नहीं मैं कह रही हूँ, कोई भी किसी से मैं कहूँ, वो कहेंगे वाह मैं नहीं जानती मैं कौन हूँ, मैं ये हूँ, पूर्णिमा हूँ, मेरे हस्बैंड है, ये मेरी बेटी है, मेरा घर है। ये क्या आपने कहा कि मैंने अपने को जाना, तो शास्त्र क्यों ऐसा कहता है, क्यों गीता में ये बात आती है, अगर पूछें तो ये जो मैं हम शरीर के साथ जोड़ते हैं वो बदल, ये शरीर तो बदलता रहता है, देहिनो अस्मिन् यथा देहे कौमारम यौवनम जरा, पहले बाल्यकाल में एक शरीर था, यौवन में दूसरा शरीर हुआ, बुढ़ापे में शरीर ये और अलग हो गया, शरीर तो बदलता रह रहा है। तो किसको मैं कहूँ, जो बाल्यकाल वाली मैं हूँ या जो यौवन में मैं शरीर हूँ उसको। तो जब मैं कह रही हूँ, ये तीनों अवस्था में वो मैं है, लेकिन ये शरीर तो बदल रहा है, तो शरीर के साथ जोड़ के अगर मैं अपने को मैं कहूं तो उसमें कुछ गड़बड़ है। और भी इसके लिए हम प्रमाण दे सकते, क्या प्रमाण है कि आप गहरी नींद में जब जाते हैं, है ना, सुषुप्ति कहते हैं उसको, डीप स्लीप में, उस समय आपका इस शरीर से, स्थूल शरीर कहते हैं, स्थूल शरीर मतलब इसमें 7 धातुएं हैं, है ना, और जैसे रक्त, मांस, मेदा वगैरह ऐसे 7 धातुएं हैं, 6 विकार हैं, षड विकार। अस्थि पहले पिंड रूप में गर्भ में आता है, जायते, फिर उसके बाद जन्म लेते ही शरीर, और वर्धते बढ़ता है, परिणमते बदलता है, अपक्षीयते उसके क्षय शक्ति कम हो जाती है, अपक्षय हो जाता है उसमें, और अपक्षीयते और नश्य। कोई भी आप स्थूल शरीर को लेके देखेंगे उसमें 6 विकार हैं, और इन स्थूल शरीर में 9 द्वार है, 2 आंख है, मुंह है, नाक है वगैरह, ऐसे 9 द्वार है, नवद्वारे पुरे दे। ये हमारा स्थूल शरीर है। क्या मैं ये स्थूल शरीर हूं, इसका बहुत क्लियर हम अंडरस्टैंडिंग दे सकते हैं कि ये स्थूल शरीर से मैं भिन्न हूं, क्योंकि गहरी नींद में मेरा इस स्थूल शरीर के साथ संपर्क छूट जाता है ना, कोई मुझे छूता है, टच कर, कुछ नहीं पता लगता, लेकिन मैं तो हूं, लेकिन नेक्स्ट डे मैं उठती हूँ तो मैं इससे भिन्न होंगी। अच्छा, इस स्थूल शरीर के अलावा हमारा एक सूक्ष्म शरीर है, सूक्ष्म क्योंकि वो दिखता नहीं है, जैसे ये फैन है, फैन घूमता है ना, उसमें बाहर ये ब्लेड्स जो हैं वो तो उसका स्थूल शरीर हुआ, लेकिन उसके अंदर एक कैपेसिटर होता है, एक है ना, जिसके मोटर होती है, जिसके जरिए वो घूमता है। इसी प्रकार ये कान सुनता है, तो कान तो ये गोलक कहलाता है, शरीर के ऊपर जो ये हमारे करण है इनको हम गोलक कहते हैं, कान को आग। लेकिन नेत्र इंद्रिय, इसके पीछे जो देखने की शक्ति है उसको हम नेत्र इंद्रिय कहते हैं, वो दिखता नहीं है, उसके अंदर एक सूक्ष्म चीज है जिसके वजह से आंख देखती है, और उसके पीछे एक देवता है जो उसको अनुग्रह करते हैं, सूर्य देवता हमारी आंख को अनुग्रह करते हैं, इसलिए हमारी आंख हमको देखने की, रूप देखने का हमें सामर्थ्य मिलता है। कान के देवता हैं दिक्पाल, उनके हमारे अनुग्रह के वजह से हमारे कान सुनते हैं, मतलब अंदर एक इंद्रिय है।
तो ऐसे हमारे अंदर सूक्ष्म शरीर जो है उसमें 19 तत्व है। क्या क्या है? 5 ज्ञानेंद्रियां है ना। आंख ज्ञानेंद्रिय नहीं है, लेकिन आंख के अंदर जो देखने की शक्ति है उसको हम नेत्र इंद्रिय कहते हैं। इसी तरह कान के अंदर जो सुनने की शक्ति उसे हम श्रोत्र इंद्रिय कहते हैं। इसी तरह घ्राण सूंघने की शक्ति है, टेस्ट करने की शक्ति हमारे जिह्वा में है, और चर्म में हमारे स्किन में स्पर्श की मतलब हम अनुभव कर सकते हैं। तो ये 5 ज्ञानेंद्रियां, ये जो बाहर की कार्य हम उससे ग्रहण करते हैं, बाहर के विषयों का ज्ञान। 5 हमारे, इसको हम इंग्लिश में सेंसरी ऑर्गन्स कहते हैं। 5 हमारे कर्मेंद्रियां जिससे हम काम करते हैं। वाक स्पीच, पानी ना, हमारे हाथ से लेना देना, गले वाक से बोलना, वाक पानी, पादम पैर जिसे चलते हैं हम, वाक पानी पादम पायु उपस्था, और जो हमारे 2 एक्सक्रीटा ऑर्गन्स हैं वो। तो ऐसे हमारे 5 मोटर ऑर्गन्स हैं जिसको हम कर्मेंद्रियां कहते हैं। तो 5 और 5 10 हो गए, और 5 हमारे प्राण कहलाते। एक एक फंक्शन होता है प्राण का। प्राण जो हम एक्सेल नेल करते हैं, रेस्पिरेशन जिसको कहते हैं, मुख्य प्राण कहते हैं, उच्च श्वास और निश्वास। अपान वायु जिसको कहते हैं, अपान मतलब अंदर की तरफ जो सांस जाता है, उसका भी एक एक का फंक्शन होता है ना, उससे ही हमारा मल मूत्र विसर्जन होता है, इससे हम श्वास लेते हैं। फिर तीसरा है प्राण अपान समान, हमारे नाभिक में ये डाइजेशन जो होती है उस वायु से होती है, वो सम रूप से इक्वली सब जगह डिस्ट्रीब्यूट करता है फूड को, वो वायु। फिर अपान प्राण अपान समान व्यान वायु जो है हमारी नाड़ियों से सारे शरीर में व्याप्त है, इसीलिए उसे व्यान वायु है। और 5वां जो है उदान वायु, जिसके द्वारा हम रोज रात को नींद में जाते हैं, और न केवल ये, उसके द्वारा ही हम ये स्थूल शरीर को छोड़ के जाते हैं। तो जब ये स्थूल शरीर को सूक्ष्म शरीर छोड़ के जाता है, सूक्ष्म शरीर ज्यादा है, लेकिन उस समय सूक्ष्म शरीर नहीं मरता है। जब सूक्ष्म शरीर स्थूल शरीर को छोड़ के जाता है, हम कहते हैं ये आदमी मर गया। तो मरण का मतलब क्या है? ये 15 चीजें, 19 चीजें जो मैंने की, वो शरीर को इस स्थूल शरीर को छोड़ के जाता है। अच्छा, तो हो गया, हमने क्या बात कही अभी? स्थूल शरीर की बात की और सूक्ष्म शरीर की बात की। क्यों हम चर्चा कर रहे हैं? क्या मैं स्थूल शरीर हूं जानने के लिए, क्या मैं सूक्ष्म शरीर हूं जानने के लिए, और तीसरा क्या है? कारण शरीर, कॉजल बॉडी। तो ग्रॉस बॉडी, सटल बॉडी, कॉजल बॉडी। अब ये जो हमारा कॉजल बॉडी, कारण शरीर है, ये क्या है? हमें एक शरीर से दूसरे शरीर में, यहाँ पुनर्जन्म के बारे में भी हमें समझना चाहिए। हमारे बहुत ही इंपॉर्टेंट, हमारे जो धर्म का आधार 3 है। एक तो भगवान या ईश्वर, दूसरा जो है हमारे धर्म का आधार पुनर्जन्म, और तीसरा जो आधार है वो है वेद। ये 3 चीजों पे हमारा धर्म का आधार है, और उस वेद का ही सारा संक्षिप्त रूप में भगवान अर्जुन को गीता के रूप में उपदेश दे, इसलिए ये सब वेदों का पूरा सार इसमें आ जाता है। तो क्या हम क्यों पूछ रहे हैं मैं और मेरा? क्या ये वास्तविक चीजें समझने की कोशिश कर रहे हैं ना? तो मैं स्थूल शरीर नहीं हूं, हम कैसे स्थापित कर सकते हैं? क्योंकि गहरी नींद में हमारा इससे संपर्क नहीं है, लेकिन हम हैं। गहरी नींद में हमारा मन, अच्छा मैंने 19 पूरे नहीं बोले थे, 5 5 5 15 बोला था। 5 ज्ञानेंद्रिय, 5 कर्मेंद्रिय, 5 प्राण और 4 अंतकरण है, मन बुद्धि चित्त अहंकार, 19 तत्व। तो ये जब गहरी नींद में सिर्फ प्राण रहता है, काम करता रहता है, लेकिन सब मन से भी हम अलग हो जाते, तो इनके बिना भी हम हैं। तो ये तो मैं नहीं हूं। दूसरा एक और प्रमाण है, ये मेरा चश्मे का केस है। क्या मैं ये हूं? मेरा, जैसे मैंने किसी चीज को मेरा कहा, वो मैं नहीं हो सकता, मुझसे भिन्न है ना, तभी मैं उसको मेरा कहते हैं। हम ये भूल जाते हैं, क्योंकि मेरा बेटा, मेरा घर, मेरी बेटी, मेरा पुस्तक, लेकिन जब बेटा और बेटी की बात आती है, हम ऑलमोस्ट समझते हैं ये मैं ही हूं।
ये भावना होती है वहां, लेकिन पूरी तरह से होती भी नहीं है। तो अब क्या है कि भगवान अर्जुन का जो मन की स्थिति है कैसी है, अर्जुन धर्म सम्मूढ़ होए क्योंकि उनमें मोह है, इसलिए शोक और मोह और भय। अब गीता में भगवान ने डायग्नोस कर लिया अर्जुन का जो रोग है, क्या व्याधि है अर्जुन का रोग क्या है, शोक मोह और भय। और ये सब हम लोग का भी रोग है, इसीलिए गीता हमारे लिए भी बड़ी प्रैक्टिकल चीज है। इसका सब भगवान उत्तर देते हैं क्या हो रहा हमारे साथ, ये जान के रहने से हम बहुत आगे बढ़ सकते। तो भगवान क्या कहते हैं, अर्जुन 11वें श्लोक में बोलते हैं, अशोच्यानन्म शोचस्मम प्रज्ञावादां च भाषसे गदासून अगदासूनम नानुशोचन्ति पंडिताः। तू बड़े पंडितों जैसे तो बात कर रहा है, लेकिन पंडित लोगों को, पंडित कौन होते हैं, रियल ज्ञानी, जो हम साधारण पंडित कहते हैं ऐसा अर्थ नहीं है, जो रियली ज्ञानी है, जो सब समझता है, उसको पंडित कहा जाता है। तो तू बोल तो पंडितों जैसे रहा, बड़ी बड़ी बातें बोल रहा है, लेकिन तेरी करनी वैसी नहीं है, तू जो कर रहा है वैसे नहीं, क्योंकि तू तो शोक कर रहा है। तू कह रहा है मैं युद्ध नहीं करूंगा, क्योंकि मैं युद्ध करूंगा तो मेरे जो स्वजन है ना, दुर्योधन वगैरह कौरव मेरे कजिन्स हैं, और मेरे गुरु हैं द्रोणाचार्य, भीष्म पितामह मेरे पितामह हैं, ये सब मेरे हैं, इनको मैं कैसे मार के मैं खुश रह सकता हूँ। तो भगवान कहते हैं तू वो बड़ी बड़ी बातें कर, लेकिन पंडित लोग को शोक नहीं होता। क्यों? तू शोक क्यों कर रहा है? तू सोचता है कि तेरे तीर लगने से भीष्म पितामह मर जाएंगे, फिर नहीं मिलेंगे, या दुर्योधन मर जाएगा, ये वगैरह वगैरह। लेकिन एक बात तू समझ ले, वो अभी भी है, फिर भी रहेंगे, हरदम रहेंगे। तू अभी भी है, फिर भी रहेगा, अगले श्लोक में कहते हैं हरदम रहेगा। मैं अभी भी हूं, पहले भी था, फिर भी रहूंगा। तो क्या अर्थ है, क्या रहता है? तो बताते हैं, ये जो शरीर है, ये शरीरी मतलब देही, मतलब इसके अंदर जो आत्मा है उससे भिन्न है। ये शरीर जाए तो भी वो आत्मा के का कुछ नहीं होता। तो कब शोक मोह भय होता है? व्हाट इज द रीजन? कॉज क्या है? शोक मोह भय होने का कारण क्या है? कारण ये है, आत्मज्ञान नहीं है, मैं अपने को नहीं जानती, मेरे में अज्ञान है। अज्ञान का मतलब यहाँ अज्ञान इकोनॉमिक्स नहीं जानती, मैथमेटिक्स नहीं जानती, इसका मतलब ये नहीं है। अज्ञान का मतलब वेदांत में और या भगवत गीता में क्या है कि मैं कौन हूं, अपना मैं नहीं जानती। तो ये जो शरीर है, ये मेरा रूप। देखिए, दो शब्द अच्छी तरह समझना है, ये हमारा रूप है, लेकिन ये बदलता रहता। तो जो नहीं बदलता, इसमें एक चीज है, उसको हम क्या कहते हैं? स्वरूप, मेरा निज रूप, स्वरूप। तो ये जो रूप और स्वरूप, हमें अच्छी तरह इन दोनों में अंतर समझना है। ये शरीर हमारा रूप है, इवन सूक्ष्म शरीर हमारा रूप है, लेकिन हमारा स्वरूप क्या है वो शास्त्र बताता है, वो हमारा आत्मा है, जिसका हमको रोज रात को हमें हमारे गहरी नींद में अनुभव होता है, लेकिन हम अज्ञान के वजह से उसको समझते नहीं। गहरी नींद में क्या अनुभव होता है कि हम ये शरीर, स्थूल शरीर और सूक्ष्म शरीर से हमारा कोई संपर्क नहीं है, लेकिन हम हैं, तो हम इससे भिन्न हैं, और हमको बहुत आनंद का अनुभव होता है, क्योंकि सुबह उठ के हम क्या कहते हैं, आराम से कुछ भी नहीं जाने। जो सुख का अनुभव होता है, क्यों होता है? ये सब शास्त्र एनालाइज करते, इसकी विवेचना करते। देखिए, हम लोग जो हम देख रहे हैं ना, जो भी पढ़ाने का ढंग क्या होता है, नोन टू द अननोन, है ना, जो जानते हैं हम, उधर से शुरू करके भगवान हमें अननोन नहीं कहना चाहिए, कहना चाहिए इससे भी ज्यादा जो चीज रियल है उस पर ले जाते। तो हम उसकी तरफ हमारे को ले जाने का तरीका इसमें हम देखते हैं, भगवान ये दिखाएंगे कि आत्मज्ञान जिसको नहीं है उसी को शोक मोह भय होता है। जैसे गहरी नींद में
मैं किसी की माँ नहीं हूँ, किसी की बेटी नहीं हूँ, मैं पुरुष नहीं हूँ, स्त्री नहीं हूँ, बच्चा नहीं हूँ, बड़ी नहीं हूँ, बूढ़ी नहीं हूँ, कुछ। उस समय शास्त्र बताता है हम ब्रह्म के साथ एक है, इसीलिए हमें इतना आनंद अनुभव होता है। एक एकमेवा अद्वितीय, वो एक में, इसीलिए हमें आनंद का अनुभव होता है। ये ब्रह्म के लक्षण में आता है, सत्यम ज्ञानम अनंत, वो बदलता नहीं है, वो चिन्ह मात्र मतलब कॉन्शियसनेस है ना, चैतन्य उसमें, और वो अनंत, उसमें देश काल का कोई लिमिटेशन नहीं है, स्पेस एंड टाइम का कोई लिमिटेशन नहीं है। ये सब चीजें हमारे डीप स्लीप में हमारी अवस्था के साथ लागू होती है, इसलिए हम उस समय ब्रह्म, ये हमारे, हम मतलब ये जीवात्मा उस समय ब्रह्म के साथ एक है। तो ये जीवात्मा जो है, जो आत्मा, वो वास्तव में शरीर से भिन्न है, मन मतलब सूक्ष्म शरीर से भी भिन्न है। वास्तव में वो ब्रह्म के साथ एक है, जब तक नहीं जानता तब तक अपने को जीव समझता है। ये बात भगवान ये दूसरे अध्याय में, ये आत्मज्ञान क्या है, उसी में बताया कि भाई ये वासाम से जीर्णानि यथा न जायते म्रियते वा कदाचिन्नायं भूत्वा भवितावान, ये न जन्म लेता है, न मरता है, न आता है, न जाता है, हरदम। और क्या होता है मरण के समय में, एक हम जैसे रोज पुराने कपड़े को उतार के नया कपड़ा नेक्स्ट डे डाल लेते हैं, वासाम से जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोपराणि तथा शरीरानि विहाय जीर्णानि। इसी तरह तुम अपने, जैसे शरीर हमारा जीर्ण हो जाता है, जैसे पुराने कपड़े को उसको उठा के फेंके नया डाल लेते हैं, इसी तरह इस शरीर को छोड़ के एक नया शरीर प्राप्त। इधर थोड़ा समय में थोड़ा विषयांतर होगा, बहुत विषयांतर नहीं है, लेकिन हमें ये भी समझना है कैसे हम एक शरीर छोड़ के दूसरे शरीर को पकड़ते, कौन पकड़ता, क्या होता, थोड़ा सा इसका मेडिकल पीपल को पता है, लेकिन शास्त्र इसको कैसे समझाता है उस पर थोड़ा समय मैं लेना चाहती हूँ, क्योंकि ये समझ के हमें आगे बढ़ने में जरा आसानी हो। देखिए मरण समय में क्या होता है, ये जो हमारी सबसे पहले कर्मेंद्रियां स्टॉप हो जाती, फंक्शन नहीं करती हैं, प्रवृत्ति उनमें रुक जाती है। क्या होता है, लोग जो एल्डरली पीपल होते हैं वो आते देखते हैं पेट उनका बहुत बढ़ गया है, मरने वाले आदमी का मलमूत्र विसर्जन नहीं हो रहा, कहेंगे काफी पहुंच गया, पास में हो गया, माने कर्मेंद्रियां अब काम नहीं करती, मतलब वाक पानी पादम पायु उपस्था, बोलना बंद हो जाता है और मलमूत्र विसर्जन बंद हो जाता है, डिस्टेंशन हो जाती है, और सारे जो ना चल फिर पाते हैं, लेटे रहते हैं, हाथ से काम नहीं कर, लेना लेना चल रही है, तो सारी कर्मेंद्रियां रुक जाएंगी। तो ये होते समय इसको हम, जब ये वाली प्रोसेस होती है, इसको शास्त्र में वाक वृत्ति कहते हैं। वाग वृत्ति माने उस समय एक्चुअली भगवान हमारे अगले जन्म की रूपरेखा तैयार कर देता, हमारी कर्मेंद्रियां कैसे होंगी, कैसे डिसाइड करता है। बहुत सुंदर बात, हमने जो इस कर्मेंद्रियों से काम किया है, पाप और पुण्य किया, तो पाप क्या है, पुण्य क्या है, शास्त्र के मुताबिक जो चीजें करते हैं उसको हम पुण्य कहते हैं, शास्त्र के विरुद्ध जो भी हम कर्म कहते हैं उसे पाप कहते हैं। तो हमने जिंदगी में दोनों प्रकार के काम किए हैं, शास्त्र के विरुद्ध भी किया है, शास्त्र के अनुकूल भी काम किया है, तो पाप और पुण्य हमने जोड़ा है। तो जो उस समय भगवान हमारे इसी प्रकार संचित कर्म भी है, पहले जन्म में भी हमने कर्म किए, इस जन्म में थोड़ा सा ही उसका भाग आया और भी डिपॉजिट पड़ा हुआ है, वो संचित कर्म कहलाते हैं। और जो इस जन्म में जो हम भोग रहे हैं उसको प्रारब्ध कर्म कहते है ना, और अब जो हम कर रहे हैं वो आगामी कर्म कहते, आगे वो हमारे को उसका फल मिलेगा। तो जब ये कर्मेंद्रियां रुकने वाली होती हैं, भगवान हमारी अगले जन्म के कर्मेंद्रियों की रूपरेखा बना देते हैं। कैसे बनाते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ हमारे पाप और पुण्य जो हमने इसके मुताबिक किए, संचित कर्म में से भी और इस जन्म में भी हमने जो किया। मान लीजिए किसी ने एक हिरण को मारा है, तो अगले जन्म में अगर ये वाला पाप उसका भगवान के हाथ में आता है मरण समय पे, तो अगले जन्म में उसके पैर नहीं ठीक होंगे, लंगड़ा होगा जन्म से। इसी प्रकार एक कर्म पाप नाम की किताब है, जहाँ हर प्रकार के जो कर्म हम करते हैं उसके मुताबिक जो अगले जन्म में
हमको उसका फल मिलेगा, कैसा होगा, सब लिखा होगा। इसी प्रकार क्या होता है, जब कर्मेंद्रियां रुक जाती हैं तो क्या होता है, लोग आते हैं कहते हैं अरे ये, उनसे पूछते हैं आप मेरे को पहचाने, मैं ना आपके बहन का लड़का हूँ या मैं ये हूँ, बताते हैं। तो कई लोग ना रोते हैं, आंख से आंसू, बोल नहीं पाते। तो सब कहते हो क्या कह जाते हैं, मतलब समझ तो रहे हैं लेकिन बोल नहीं पाते, मतलब कर्मेंद्रियां रुक गई, मन चल रहा है। अगला जो प्रोसेस है मनोवृत्ति, इसको कहते हैं वाग्वृत्ति, मतलब वृत्ति माने एक शेप ले लिया उसने, अगले जन्म के लिए एक शेप ले लिया, वृत्ति, वाग्वृत्ति। अब मनोवृत्ति होगी, मन और बुद्धि जो हमारे अंतःकरण है इसका एक शेप लेगा। इसी प्रकार वो रुकने के पहले उसमें क्या होता है, भगवान हमारे पाप पुण्य को मन में लेके अगले जन्म की हमारे मन बुद्धि अहंकार वगैरह का कैसा होगा रूपरेखा बन जाए। हमें कौन सा शरीर मिलेगा, हमें हो सकता कुत्ते का शरीर मिले, बिल्ली का मिले या मनुष्य का मिले, वो कैसे होगा, अगर पाप और पुण्य इक्वल है मनुष्य शरीर मिलेगा, अगर पाप ज्यादा है पुण्य से तो तिर्यक शरीर माने पौधे या एनिमल्स का शरीर मिलेगा, और अगर पुण्य ज्यादा है तो देवता शरीर मिलेगा। देवता भी जीवात्मा है, याद रखिएगा। सूर्य देव, चंद्रदेव, उन्होंने अच्छे कर्म बहुत किए हैं इसलिए उनको वो शरीर मिला, देवता। तो ऐसे 3 प्रकार के शरीर होते हैं, और ये हमारे मरण समय पे डिसीजन होता है। तो उस समय हमारे मन में जो बात आई उसके मुताबिक कहते हैं ना, हमारे मन में वही बात आएगी जो हमने किया है सारे जन्म, नई बातें नहीं बाहर से आ जाती। तो जो प्रोमिनेंट थॉट हमारे सारे लाइफ में रहा वही उस समय उभर के आएगा। तो ये मरण से, तो पुनर्जन्म कैसे होता है, तो जब आदमी सूक्ष्म शरीर, तो क्या होता है, ये प्राण वाक वृत्ति पहले जाके मन में एक हो जाता है। अब जब मन भी, ये सूक्ष्म शरीर भी, वो उसके साथ ज्ञानेंद्रियां भी रुक गई हैं, तो वो अनकॉन्शियस हो जाता है, लेकिन प्राण चल रहे हैं। तो लास्ट वृत्ति होती है प्राण वृत्ति। तो वाक वृत्ति, मनोवृत्ति, प्राण वृत्ति, तो ये जब तीनों वृत्तियां कंप्लीट हो गई, तीनों ने शेप ले लिया, वही हम कह सकते हैं डीएनए कहो, जो भी कहो आज के लैंग्वेज में, वो क्या होता है, आत्मा को लेते हुए, आत्मा इसको सब लेते हुए शरीर को छोड़ता है। माने सूक्ष्म शरीर को इस फॉर्म में वाक वृत्ति, मनोवृत्ति, प्राण वृत्ति के रूप में लेके शरीर छोड़ के अपना पाप पुण्य अनुभव करने के लिए अलग अलग लोकों में जाता है। कोई देवलोक में जाते हैं, अच्छा कर्म किया है, तो कोई नरक में जाते हैं, जो भी है। ऑन एन एवरेज 100 years ऐसे घूमते हैं, क्योंकि हम 3 पीढ़ियों का श्राद्ध करते हैं, इसलिए उसके बीच में एवरेज। उसके बाद बादल के बूंदों के द्वारा ये जीवात्मा बीज रूप में धान्यों में गिरता है। देखो आजकल डिस्कवरी जो हमने सुनी है, कि हम ज्यादा साइंस नहीं जानते, लेकिन ये कि बादल में डीएनए मिले हैं, क्लाउड्स में डीएनए मिले हैं। तो ये जब आके पौधों पे गिरते हैं, धान्यों पे गिरते हैं, इसको जो पुरुष खा के उनके वीर्य के द्वारा माँ के गर्भ में आके फिर जन्म होता है। ये प्रोसेस है पुनर्जन्म का। तो मरण और पुनर्जन्म, तो ये किसका है मरण, शरीर का, स्थूल शरीर का। सूक्ष्म शरीर भी अभी नहीं मरता है, सूक्ष्म शरीर को लेके आत्मा के साथ वो अलग लोकों में अपना पाप पुण्य अनुभव करके फिर भूलोक में आता है, अगर उनको ज्ञान नहीं हुआ। एक ही माध्यम में जब पुनर्जन्म रुक जाता है, जब आत्मज्ञान हो जाए। जब तक आत्मज्ञान, मैं शरीर नहीं मैं आत्मा हूं, ये आत्मा क्या है, ना मरते हैं ना जन्म लेते, ये सब बताया इसका दूसरे अध्याय में, आप सब काफी सुने होंगे इसका, तो इसके डिटेल में भी जा सकते हैं, जाएंगे शायद कभी आएगा। तो जो भी है ये वाला, जब तक मैं अपने को इस शरीर के साथ जोड़ूंगी, जब तक मेरे अंदर कामनाएं हैं, डिजायर्स हैं, तब तक मेरे को एक शरीर छोड़ के दूसरा शरीर लेते जाना। तो ये है आत्मा के बारे में जो ज्ञान, कि ज्ञान नहीं होगा जब तक मैं आत्मा हूं, मैंने अनुभव नहीं किया, सिर्फ समझने से नहीं, बौद्धिक रूप से समझने से सिर्फ नहीं होगा, जब तक मैंने अनुभव नहीं किया कि मैं आत्मा हूं और शरीर से अपने को
भिन्न देख के समझने की कोशिश करूंगी, तब जब मेरे को उसका अनुभव हो जाएगा उसको हम आत्मज्ञान कहते हैं। इसीलिए अर्जुन ने क्या पूछा दूसरे अध्याय के अंत में, स्थित प्रज्ञ के लक्षण क्या है? तो जो ज्ञानी है, जिसको आत्मज्ञान हो गया, उनके लक्षण क्या है पूछे। उसके पहले भगवान ने सेकंड चैप्टर में ये तू आत्मा है, शरीर नहीं है बताने के बाद, क्योंकि तू अपने को शरीर के साथ जोड़ रहा है इसलिए तुझे शोक मोह और भय हो रहा है, बताया। इससे निकलने के 2 रास्ते भी इस अध्याय में बताए। दूसरा अध्याय बहुत इंपॉर्टेंट है। एक तो बताया 2 तरह की बुद्धि होती है। कई लोग तो जन्म से ही, क्योंकि उन्होंने ऐसा कर्म किया पहले, उनको संसार से वैराग्य होता है, तो वो सांख्य बुद्धि कहलाती। तो वो भगवान का चिंतन करके आत्म विचार करके रह सकते हैं, स्थित प्रज्ञ हो सकते हैं। उसको क्या कहा है? सांख्य योग। सांख्य योग माने ज्ञान योग। और दूसरा रास्ता, जिनके पास अभी ज्ञान नहीं है, उनके लिए क्या कहा है? कर्म योग। अब कर्म और कर्म योग में क्या अंतर है, वो सब तीसरे अध्याय में हम समझेंगे। तो आप देखिए ऑर्डर ऑफ द चैप्टर्स। पहले अध्याय में अर्जुन का शोक मोह भय बताया, वो डिजीज को पहले डायग्नोज किया और बताया सेकंड चैप्टर में कि ये डिजीज हो क्यों रहा है, क्योंकि आत्मज्ञान नहीं है। तो आत्मा क्या है बताया, क्या है तुमने, शरीर क्या है, स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर। तो तुम जब तक आत्मज्ञान नहीं होगा तब तक ये शरीर एक शरीर छोड़ के दूसरे शरीर में जाता है, ये सब बताया। और 2 मार्ग भी बताए, एक सांख्य, मतलब इसीलिए इस चैप्टर का नाम सांख्य योग है। पहले का नाम है अर्जुन विषाद योग, दूसरे का नाम है सांख्य योग, माने ज्ञान मार्ग के बारे में। तो उसको सुपीरियर बताया, ये याद रखना, किससे? कर्म योग से। तो कर्म योग क्या है? जो धर्म बताया गया है, आपने इंट्रोडक्शन में भी कहा है ना, रिलीजन एंड स्पिरिचुअलिटी बात कर रहे थे ना, आप भी कह रही थी दर्शन है और ये। तो यहाँ कर्म कांड जो हमारे वेदों में एक्चुअली सबसे ज्यादा मंत्र कर्म के कांड के बारे में, कोई भी हमारी इच्छा हो उसको पूर्ण करने के लिए वेद ने तरीका बताया, यज्ञ करने का तरीका। क्योंकि सबके मन में ज्यादा इच्छा होती है ना, तो कैसी भी इच्छा हो उसको पूर्ण करने के लिए सारे रास्ते बताए। तो हमारा 60-70% हमारा जो मंत्र है वेद के, उस सब कर्म कांड के, या मानसिक कर्म जो उपासना कहलाती, या तो कायिक वाचिक कर्म या मानसिक कर्म, उपासना। जो इच्छा, मेरे को नेता बनना है, मेरे को लड़की की अच्छी बुद्धिमान पुत्री चाहिए, अगर ये ऐसा पुत्र चाहिए, ये ऐसा घर चाहिए, हर एक के लिए यज्ञ। कोई इच्छा आपको हो वो कर सकते। लेकिन क्या कहा जाता है, सकाम कर्म करते रहोगे तो फिर से बार बार ये जन्म लेते रहना पड़ेगा, क्योंकि जो भी इच्छा पूर्ण नहीं हो उसको पूर्ण करने के लिए फिर से शरीर पाना पड़ेगा। तो ये पुण्य और पाप के अतीत जाना है, आत्मा विचार करना है, तो हमें पहले कर्म को कैसे करना है वो तीसरे अध्याय में बताएं, कर्म योग। तो कर्म किसको कहते हैं ये भी हम लोगों को वास्तव में ठीक से नहीं मालूम। हरेक वर्ण को और लिंग को, मतलब स्त्री पुरुष सबके लिए मनुस्मृति लेके देखेंगे तो हमें क्या करना है सब बताए। शास्त्र विहित हमारे कर्म क्या है बताए, उनको कर्म कहा जाता है। उसके साथ क्या जुड़ा हुआ है, हमारा ईश्वर विचार, ये जो ईश्वर की हम पूजा करते हैं उसको मालूम है ना। तो जो ये पहले शुरू होता है ये तीसरा अध्याय, अर्जुन एक प्रश्न पूछते हैं, भगवान आपने सबसे श्रेष्ठ तो बताया ज्ञान मार्ग, और मुझको कह रहे हो कि युद्ध करो, और वो भी ऐसा हीन कर्म कि लोगों को मारो। मेरे को समझ नहीं आ रहा, आपने मेरे को जरा भ्रमित कर दिया है। जायसी चेत कर्मणस्ते मदा बुद्धिम जनार्दना तत्किम धर्मणि घोरे माम नियोजयसि केशव। मुझे क्यों घोर कर्म में से लगा रहे हो कि युद्ध करो? आपने तो कह दिया कि ज्ञान मार्ग बढ़ा। देखिए गीता में बार बार एक चीज हमको याद रखना पड़ेगा, किसको क्या करने का अधिकार है, किसमें क्या करने की योग्यता है, कौन या ज्ञान योग कर सकता है, कौन किसको कर्म योग करना है,
कौन कर्म करने के योग्य है, कौन ध्यान करने के योग्य, सब हर चैप्टर में उठा उठा के बताते। तो हम लोग क्या करते हैं कई बार, एक तो हम लोगों को गलत अंडरस्टैंडिंग है हमारे बारे में, रूप को हम स्वरूप मान लेते हैं, स्वरूप से इसी को एक पारिभाषिक शब्द है अध्यास कहते हैं, देह अध्यास। आत्मा कुछ नहीं करती। आत्मा पुल्लिंग है हिंदी में कि स्त्रीलिंग है आत्मा शब्द? संस्कृत में तो आत्मा शब्द पुल्लिंग है। तो आत्मा, हम लोग यूजुअली कहते हैं आत्मा नहीं करती, इसलिए मैं भी हिंदी में कह रही हूं, आत्मा कुछ नहीं करती। लेकिन मैं क्या कहती हूँ, मैं कर रही हूं। अगर मैं अपने को आत्मा मानती हूं तो ये मेरा स्टेटमेंट ठीक है कि मैं कर रही हूं, आत्मा कुछ नहीं करती। हाथ कर रहे हैं, कान कर रहे हैं, पैर कर रहे हैं, करण काम कर रहे हैं। मैं कैसे आ गई? शरीर काम कर रहा है। क्या मैं शरीर हूं? मैंने अभी प्रूव किया था मैं शरीर नहीं हूं। तो कैसे? इसको अध्यास कहते हैं, रॉन्ग अंडरस्टैंडिंग। देखिए, अगर आप यहाँ से आगरा जा रहे हैं, आपको रास्ता नहीं मालूम, तो आपको अविद्या है, अज्ञान है। यहाँ से आगरा जाने का आपको ज्ञान नहीं है। आपने किसी से पूछा भी रास्ता, आजकल जीपीएस वो अलग चीज, लेकिन आपने किसी से पूछा, अगर वो आपको गलत रास्ता बता दें, आप आगरा पहुंचने के बजाय लखनऊ पहुंच जाएंगे, है ना? तो जो रॉन्ग अंडरस्टैंडिंग है वो बहुत डेंजरस है देन नॉट नोइंग। नहीं जानते तो इतना बड़ा प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन ना जानने के वजह से क्या होता है, हमें रॉन्ग अंडरस्टैंडिंग। हम नहीं जानते अपना स्वरूप, है ना? वो इतना खतरनाक नहीं है। खतरनाक क्या है? इसके वजह से मैं क्या सोचती हूँ, मैं शरीर हूँ, मैं स्थूल शरीर हूँ, मैं सूक्ष्म शरीर हूँ, मैं मन हूँ, बुद्धि हूँ, मैं बहुत बुद्धिमान हूँ। ठीक है ना? तो ये जो रॉन्ग अंडरस्टैंडिंग है, इसको कहते हैं अध्यास। जो मैं नहीं हूं वो है सोचना, अध्यास, देह के साथ अध्यास। तो ये रॉन्ग अंडरस्टैंडिंग जब होगी तब तो मैं डेफिनेटली गलत रास्ते पे ही जाऊंगी ना, और डेंजरस है। क्योंकि अगर मैंने रास्ते में सांप देखा और मैंने सोचा रस्सी है, कितना बड़ा डेंजर है, उसको जाके पकड़ लूं मैं। यूजुअली शास्त्र में ऑपोजिट एग्जाम्पल दिया जाता है, उस पर बाद में आएंगे। लेकिन अगर मैंने सांप को देखे रस्सी समझ लिया तो गलत अंडरस्टैंडिंग की वजह से उससे वो मुझे डस देगा, है ना? तो इसलिए रॉन्ग अंडरस्टैंडिंग के वजह से हम बहुत ही धर्म सम्मूढ़ और भी हो जाते हैं। क्या करना क्या नहीं करना नहीं पता। इसीलिए भगवान तीसरे अध्याय में जब अर्जुन ये क्वेश्चन पूछते हैं कि भाई आपने श्रेष्ठ तो बताया ज्ञान मार्ग को, और मुझसे कह रहे हो कर्म क्यों करो, और वो भी ये कि युद्ध करो, लोगों को मारो। तो भगवान कहते हैं नहीं अर्जुन, लोग दुनिया में दो प्रकार के कर्म है, दो मार्ग है। लोकेस्मिन् द्विधा निष्ठा पुरा प्रोक्ता मया नघा ज्ञान योगेन सांख्यानाम कर्म योगेन योग। जिनकी बुद्धि सांख्य बुद्धि है, जिनको संसार से वैराग्य हो गया, उनके लिए ज्ञान मार्ग है। लेकिन जिनके में अभी भी देह बुद्धि है, अज्ञान है, उनके लिए कर्म मार्ग भी ठीक। मतलब अर्जुन तेरे में अभी पूरा आत्मज्ञान नहीं आया तुझको, इसलिए कर्म कर करके, और उस कर्म को कैसे करने को सीखना है, निष्काम। मतलब कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन मां कर्म फल हेतु भूमाते संकोचतो कर्मणि। माने तू निष्काम, माने डिजायर्स के ये मेरे को फल मिलना है सोच के कर्म मत कर। ये बहुत डिफिकल्ट है। वो कर्म योग इतना आसान नहीं है, वो भी ऑलमोस्ट संन्यास के इक्वल है, भगवान बताएंगे। तो ये तीसरे अध्याय में कर्म क्या है, सभी हर सेकेंड कर्म करते रहते हैं। तो तू कर्म ऐसे कर जो तेरे को प्रिस्क्राइब किया गया है, उस कर्म को, स्वधर्म को ठीक से कर। दूसरों का धर्म अगर हम अपना लेंगे तो परधर्मो भयावहा बताए। और कर्म योग क्या है कि इसको हमें निष्काम भावना से, ऐसे करने से क्या होगा, चित्त की शुद्धि होगी। इसका मतलब अगर मैं बहुत भगवान की श्रद्धा से पूजा इत्यादि करती हूँ, नाम जप करती रहूं, तो क्या होगा, धीरे धीरे मैं गॉसिप में नहीं जाऊंगी ना, उतना उतना मेरा मन सांसारिक विषयों में नहीं जाएगा। तो राग द्वेष काम क्रोध लोभ मोह नहीं होगी।
जितना जितना हम सांसारिक विषयों में जुड़ते हैं, हमारे में क्या आएगा? राग, द्वेष, काम, क्रोध, लोभ, मोह। और ये 3 गुण हम लोगों में है ना, सात्विक, राजसिक, तामसिक। तो ये भगवान से अर्जुन पूछते हैं क्यों लोग पाप कर बैठते हैं, पाप करना नहीं चाहते लेकिन कर बैठते हैं। तीसरे अध्याय में आता है, अनिच्छन्नपि वाष्णेय बलादिव नियोजिता, ना चाहते वो पाप कर बैठते हैं, क्यों करते हैं? भगवान कहते हैं काम एष क्रोध एष रजोगुण समुद्भवा। जब रजोगुण हम में प्रधान होगा तो कहीं ना कहीं से हमारे में काम और क्रोध आ जाएगा। हमारी जो डिजायर है, एक्सपेक्टेशन है, वो फुलफिल नहीं हुई, हमें गुस्सा आ जाएगा। इट इज बाउंड टू हैपन। तो इसलिए काम और क्रोध हमारे बहुत बड़े शत्रु हैं। ये 6 शत्रु हैं हमारे, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य। तो जो निष्काम कर्म करेगा, कर्म योग करेगा, उसके ये हट जाएंगे, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य। चित्त की शुद्धि हो जाए। और भी इस अध्याय में और भी बातें सुंदर ढंग से बताई गई हैं, एक आध दो चीज और बताएंगे। तो ये कर्म हमें, मतलब ये जो कर्म योग है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है सबके लिए, चित्त शुद्धि प्राप्त करने के लिए। कहने के बाद यहाँ कहते हैं जो अज्ञानी है क्या करता है, वो प्रकृते है क्रियमाणानि, 27वां श्लोक है तीसरे अध्याय में। सॉरी, प्रकृतेः क्रियमाणानि गुणैः कर्माणि सर्वशा अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ता अहम इति मन्यते। हमारी जो अविद्या है, अज्ञान जो है, वो कैसे प्रत्यक्ष होता है, एक्सप्रेस होता है। हम कहते हैं मैं करने, कर्ता, मैं ज्ञाता, मैं जानने वाला, मैं करने वाला, जानने वाला, कर्ता भोक्ता, मैं भोगने वाला, कर्ता भोक्ता ज्ञाता। ये अज्ञान जब तक है हम जीवात्मा बने रहते हैं। आपने कहा था ना, जीव और परमात्मा में क्या फर्क है? जीवात्मा कब तक हम हैं परमात्मा, हम सब ब्रह्म है। लेकिन जब तक हमने अज्ञान है, क्या है अज्ञान? मैं करता, मैं करूं, मैं करने वाला। सब प्रकृति करती है। कैसे करती है? मैंने कहा ना, वाग वृत्ति, प्राण वृत्ति, मनोवृत्ति हुई थी, उसमें डिसीजन हो गया नेक्स्ट जन्म में कैसे कैसे होना हर एक का। अभी इस समय यहाँ गीता का अध्ययन करेंगे, आपस में चर्चा करेंगे, मैं बोलूंगी, आप सुनूंगी, ये सब निमित्त है। किसने? सब पहले ही निश्चित है। हमारे कर्मों के अनुसार इस समय हमारे साथ क्या होना सब निश्चित है। डिटर्मिनिस्टिक कह लीजिए, कुछ भी कह लीजिए, फेट कह लीजिए, कुछ भी कहिए। तो पुरुषार्थ क्या है, वह क्वेश्चन आएगा। पुरुषार्थ क्या है? मुझे शास्त्र में जैसे रहने को कहा है वैसे जीने की कोशिश करनी। काम क्या बोला है? धर्म अर्थ काम मोक्ष। धर्म का पालन करना है, अर्थ को धर्म के मार्ग से प्राप्त करना है, क्योंकि जीविकोपार्जन चाहिए ना, खाना पीना है, शरीर को तो रखना है, वो धर्म के मुताबिक करना है। धर्म अर्थ काम, कामना जो हमारी डिजायर्स, वो भी धर्म के मुताबिक होनी चाहिए। अगर ये हमारा काम और अर्थ धर्म के मुताबिक होगा तो ऑटोमेटिकली हम मोक्ष में पहुंच जाएंगे। तो ये तीसरे अध्याय में बताया, और एंड तीसरे अध्याय से होता है कि काम और क्रोध तुम्हारा सबसे बड़ा शत्रु है, इसको हटाओ। इसीलिए चौथे चैप्टर में ज्ञान कर्म संन्यास योग जो है, क्यों इसका नाम ज्ञान कर्म संन्यास? देखिए, दोनों चैप्टर, जो चौथे चैप्टर और 5वां चैप्टर का टाइटल आप देखेंगे तो जो ज्ञान कर्म संन्यास योग है उसको हम लोग विद्वत संन्यास कहते हैं। दोनों संन्यास के बारे में बात आती है, क्योंकि जब चित्त की शुद्धि हो जाती है तो संन्यास के लिए आदमी तैयार है। और संन्यास का मतलब जरूर नहीं कि गेरुआ डाल लिया तभी संन्यास हुआ, वो उसके बारे में 6ठे अध्याय में समझाते हैं क्या है। लेकिन एक तो है कि भाई ज्ञान आ गया, जैसे रमन महर्षि को ज्ञान आ गया, श्री रामकृष्ण देव को ज्ञान आ गया, उन्होंने सब कर्म उनके छूट गए, उनके कर्म छूट गए, फिर वो पूजा आदि में लग नहीं पाए। वो है, उसको कहते हैं विद्वत संन्यास। याज्ञवल्क्य महर्षि, उन्होंने कात्यायनी और अपनी मैत्री दोनों पत्नियों को बुलाया, कहा देखो भाई अब मैं ये कर्म और गृहस्थी में नहीं चल सकता, मुझे जंगल में जाना है भगवान के नाम पे।
मैत्रेयी तो बहुत इंटेलिजेंट थी, उन्होंने इससे मेरे को धन मेरे को आधा दे दिया तो क्या मेरे को मोक्ष मिल जाएगा? कर नहीं, तू जानना चाहती तो मेरे साथ आ। तो क्या मतलब, ये विद्वत संन्यास है। ज्ञान आ गया, कर्म छूट गया। देखो तीसरे अध्याय में कर्मयोग का इतना इंपॉर्टेंस बताया, लेकिन अब कौन ऐसा अधिकारी जिस योग्य है, जिसको अधिकार है कर्म छोड़ने का, उनका किसका कर्म छूटेगा, अब ये चौथे और पांचवें अध्याय में बताएंगे। तो चौथे अध्याय में ज्ञान कर्म संन्यास, ज्ञान आया कर्म छूट गया, मतलब विद्वत संन्यास की बात है, उस पर हम जाएंगे थोड़ा। पांचवें अध्याय में कर्म संन्यास है। तो संन्यास का जो दूसरा तरीका उसको हम विविदिशा संन्यास कहते हैं, यानी संसार से वैराग्य हो गया लेकिन ज्ञान नहीं आया। तो ज्ञान प्राप्त करने के लिए घर गृहस्थी में रहेंगे तो वो ध्यान करने के लिए बहुत डिफिकल्ट, एकाकी चित्तात्मा, अलग रहना है, एक एकांत स्थल में रहना है, सब करना है, तो संन्यास स्वीकार करना पड़ेगा। तो विधिवत संन्यास स्वीकार करते हैं, गेरुआ डालना या वो सिर का मुंडन करना वगैरह वगैरह, ये सब विधि, उनमें रूल्स हैं, उनके कोई नियम है। लेकिन विद्वत संन्यास का कोई नियम नहीं, क्योंकि एम संन्यास का लक्ष्य क्या है कि ज्ञान प्राण, ज्ञान ही पा लिया तो फिर वहां फिर रूल्स की क्या बात है। ये रूल्स सब क्यों रखे हैं कि हम वो ज्ञान पाने के काबिल बने। तो जिनको संसार से वैराग्य हो गया लेकिन अभी वो ये ज्ञान नहीं आया है उनको, तो ज्ञान पाने के लिए संन्यास स्वीकार करते हैं, तो वो विविदिशा संन्यास है। तो ये दो प्रकार के संन्यास है, विद्वत संन्यास, ज्ञान आने के बाद संन्यास जो हो गया वो तो हो गया, और विविदिशा संन्यास माने ज्ञान पाने के लिए संन्यास स्वीकार करना, वो नियम के प्रकार विधिवत को जो आश्रमों में लोग जाते हैं संन्यास स्वीकार करते हैं। इन दो अध्याय में इसका ज्यादा डिस्क्रिप्शन है। लेकिन ये जो चौथे अध्याय में बहुत इंटरेस्टिंग, ये दूसरे में एक और बहुत अच्छा श्लोक था जिसपे मैं थोड़ा विचार करना चाह रही थी। स्थित प्रज्ञ के लक्षण में तो क्या बन कहा है, जो आत्मा में ही तुष्ट है, हर समय आत्मा के बारे में विचार करता है, उसको किसी से द्वेष नहीं है, किसी से ज्यादा राग नहीं है, ऐसा है वो ज्ञान। वो सारे लक्षण बताया, मैं डिटेल में नहीं बता रही, बट मेन। तो वहां या निशा सर्वभूतानाम एक और श्लोक है जिसमें बताते हैं जो ज्ञानी है, जब सारी जनता संसार में काम करती है, सुबह के समय होते, उस समय ज्ञानी, क्योंकि वो परमार्थ तत्व में स्थित नहीं है वो लोग, उस समय ज्ञानी सोता है। मतलब वो परमार्थ तत्व में जब लोग नहीं है, जो संसार विषय में है, उस समय वो सोता है। लेकिन जब वो लोग सोते हैं परमार्थ तत्व पे, वो जागता है। या निशा सर्वभूतानां तस्याम जागृति संयमी यस्याम जागृति भूतानि सा निशा पश्यतो मने। उस मुनि का, हमारी जो, इसका मतलब हमारा रात और सुबह नहीं है, जो संसारिक विषयों में रहते हैं वो उसके लिए रात है, क्योंकि वो हर समय परमार्थ तत्व में रहते हैं, और हम सब अज्ञानी लोग ज्यादातर परमार्थ तत्व के लिए सोते रहते हैं, उस समय वो जागते, ऐसा है। तो यहाँ भी चौथे अध्याय में एक बहुत, देखिए कई गीता जी में कई श्लोक ऐसे बड़े कॉन्ट्राडिक्टरी लगते हैं। उसमें एक श्लोक है, पहले तो भगवान कहते हैं देखो ये कर्म के बारे में समझना तो बड़े बड़े विद्वान लोग भी नहीं समझ पाते, कभी कभी का मतलब विद्वान लोग भी नहीं समझ पाते, लेकिन मैं तुझे उसके बारे में बताऊंगा। तो उसमें कहते हैं कर्मणि अकर्म या पश्ये, जो कर्म में अकर्म देखता है और अकर्म में कर्म को देखता है, बड़ा उल्टा सा लगता है ना। तो यहाँ क्या अर्थ है, देखिए मैं कहती हूँ मैं ये कर रही हूँ, वो भी कर्म हुआ ना, क्योंकि मेरे में कर्तृत्व भावना है, मैं कर रही हूँ, मैं करता हूँ। मैं कहती हूँ मैं चुप रहती हूँ, मैं कुछ नहीं, आजकल मैं रिटायर्ड हूँ, मैं चुप रहती हूँ। वो कह रहे वो भी कर्म है। क्यों? मैंने क्या कहा, मैं चुप हूँ, मतलब मेरे में, मेरे चुप्पी के बारे में भी क्या है, मैं कर रही हूँ, मैं अभी चुप बैठी हूँ, तो वहां भी कर्तापन है। लेकिन जो ज्ञानी है उसे मालूम है कि देखो भाई आत्मा कुछ नहीं करती, इसलिए वो कर्तापन वहां नहीं, शरीर से काम होता है, क्रिया होती है, कई बार तामस गुण है तो नींद आती है, ज्ञानी को भी नींद आती है, लेकिन वो उससे विचलित नहीं होता, उसको ये नहीं कि मुझे ये करना वो करना है,
क्यों? उनको तो ज्ञान हो गया है कि मैं आत्मा हूं और यही परमात्मा, ये फाइनल तत्व है। तो वो अपने को शरीर के साथ नहीं जोड़ते, आत्मा के साथ ही रहते, उसी में उनका मन बुद्धि सब उसी में रहता है। तो ये अभी हमने क्या बताया? पहले अध्याय में विषाद योग अर्जुन का, शोक मोह भय। दूसरे अध्याय में हमने क्या कहा? ये क्यों होता है? आत्मज्ञान नहीं है। और आत्मज्ञान पाने के दो मार्ग बताए, ज्ञान मार्ग और कर्म मार्ग। अब कर्म मार्ग के बारे में तीसरे चौथे अध्याय में, पांचवें में, मतलब पहले तो कर्म योग बताया कि निष्काम कर्म करने से चित्त की शुद्धि होगी तो तुम संन्यास के लिए तैयार होगे। फिर दो प्रकार के संन्यास का विवरण हुआ या चौथे अध्याय में ज्ञान कर्म संन्यास मतलब विद्वत संन्यास, और पांचवें अध्याय में कर्म संन्यास, है ना, जो जिसको संसार से वैराग्य हो गया है, समझता है कि मैं करता नहीं हूं, लेकिन अभी उसको मैं आत्मा हूं वाला साक्षात्कार नहीं हुआ, अनुभव नहीं हुआ, इसलिए वो संन्यास लेता है। उसको कर्म संन्यास कहा। कर्म उसके छोड़ देता है। पहले वाले में क्या है? वो कर्म छूट जाता है, उनका ज्ञान आ गया, छूट जाता है, क्योंकि ज्ञान और कर्म साथ नहीं जाते। कर्म का मतलब क्या है? यानी कि शरीर से कुछ नहीं हो रहा। कर्म का मतलब है कर्तृत्व बोध नहीं है, मैं कर्तापन नहीं है वहां। तो उनके जो शरीर से काम हो रहा है उसका हम क्रिया सामान्य कहते हैं। क्रियाएं हो रही हैं, मैं करता हूं वाली भावना बिल्कुल नहीं वहां, क्योंकि मैं तो आत्मा आत्मा कुछ नहीं करता। ये उनको साक्षात्कार हुआ। तो इससे क्या होता है? अब छठे अध्याय में भगवान बताते हैं, क्योंकि पांचवें अध्याय में अर्जुन एक क्वेश्चन पूछते हैं, चौथे में भी भगवान एक चीज बताते हैं, तभी चौथा अध्याय शुरू होता है। तीसरे में अर्जुन ने क्वेश्चन पूछा ना, प्रश्न क्या पूछा? आपने मतलब ज्ञान मार्ग को सुपीरियर बताया, श्रेष्ठ बताया, और मुझे कह रहे हो कि कर्म मार्ग करो, युद्ध करो। तो भगवान ने दिखाया कि किसको कर्म करना है और कौन योग्य है कर्म छोड़ने का, और उसके बाद ज्ञान कर्म संन्यास और ये बताया। तो जो ज्ञान कर्म संन्यास है, वहां भगवान ने कहा, अर्जुन मैं तुम्हें एक नई चीज वो चीज बताऊंगा जो मैंने बहुत साल पहले सूर्य देवता को बताई, उन्होंने उसे इक्ष्वाकु को बताया। उन्होंने अर्जुन पूछ बैठते, एक क्वेश्चन पूछ, भगवान आप तो मेरे साथ खड़े हो, आपने कैसे सूर्य देव और इक्ष्वाकु वंश कैसे, मेरे को समझ नहीं आ रहा। तब भगवान को पूरी रामायण शुरू करनी पड़ी। अर्जुन मैं सब समय जानता हूँ, हर समय, पहले क्या हुआ अब क्या हुआ, तू नहीं सब जानता तेरे सारे जन्म को। ये सब करके शुरू करते हैं फोर्थ चैप्टर, है वो ज्ञान कर्म संन्यास के बारे में, विद्वत संन्यास के बारे में, शुरू ऐसे होता है वहां। लेकिन पांचवा चैप्टर जो है अध्याय, अर्जुन के फिर से एक और प्रश्न, अर्जुन क्या कहते हैं? संन्यासम कर्मणाम कृष्णा पुनर्योगम च शंससि। एक बार आप कहते हो संन्यास बहुत बड़ा है, दूसरे बार आप कहते हो कि कर्म बहुत अच्छा है। मैं एक चीज मेरे को बता दीजिए कौन सी अच्छी है मेरे लिए, मैं वो कर लूंगा। मैं बहुत कंफ्यूज फील कर। तब भगवान क्या कहते हैं बताएं कि देखो कर्म और संन्यास मोरलेस सेम है, लेकिन संन्यास से ज्यादा कर्म योग बेटर है। किसके लिए कह रहे हैं याद रखना है, ज्ञानी के लिए नहीं। अज्ञानी अगर संन्यास ले लेगा तो तीसरे अध्याय में बताया ना कि कर्म करना बेटर है देन इंद्रियों को दबा के, रिप्रेशन कहते हैं ना हम साइकोलॉजी में, इंद्रियों को दबा के हर समय इंद्रियों के बारे में ही सोचते रहना ध्यान में, वो कर्म ध्यान नहीं है। अपने इंद्रियों को दबाने को नहीं कहा है हमारे शास्त्र में, कहीं रिप्रेशन को नहीं कहा, लेकिन शास्त्र के मुताबिक हमें अपनी कामनाओं को, इच्छाओं को पूर्ण करना है। समय हो गया क्या? हम 5 मिनट में आप बोलिए, अच्छा लग रहा है। इसको वाइंड अप करते हैं। कल कोशिश करेंगे कि इसको पूरा जरा संगठित कर पाए। आपको भी जाना है शायद। तो ये क्या कहते हैं कि भाई किसके लिए क्या कहा गया है, ये बार बार हमें याद रखना। कर्म के बारे में कर्मयोग को कहा है, संन्यास को कहा। एक जगह कर्मयोग को बहुत प्रशंसा की है, किसके लिए? हम लोग कहते हैं ना बच्चों से, कई बार कोई बच्चे को हायर सेकेंडरी में बहुत अच्छे मार्क्स मिले, डिप्लोमा ही में ही उनको एडमिशन हो, हम कहते हैं देखो उन्होंने डिप्लोमा करके चीफ इंजीनियर बन गए थे। डिप्लोमा और इंजीनियरिंग सेम है क्या? इंजीनियरिंग और डिप्लोमा तो डिफरेंट है, लेकिन उन्हें समाधान देते हैं ना कि नहीं तुम अभी डिप्लोमा कर लो। तो इसी प्रकार जब
चौथे अध्याय में ये तीसरे अध्याय में भगवान क्या कहते हैं कि भाई देखो ये तुम्हारे लिए कर्म ही ज्यादा। और 5वें अध्याय में भी यही क्वेश्चन आता है, संन्यास अच्छा है कि कर्मयोग अच्छा है? तो कहते हैं दोनों सेम है, लेकिन तुम्हारे लिए या अज्ञानी के लिए कर्मयोग संन्यास से बेहतर, क्योंकि जिसको संसार से पूरा वैराग्य नहीं आया वो सन्यासी बन जाएगा, वो सक्सेसफुल नहीं होगा। और सन्यासी को गलती नहीं करनी चाहिए। गृहस्थ के गलती हो भी जाए उसके लिए प्रायश्चित है, सन्यासी गलती करे क्योंकि वो रोल मॉडल है। तो ये जो तीसरे अध्याय में ये भी बताया था ना, यज्ञ के रूप में कर्म करो। यज्ञ क्या? आहुति के रूप में, सैक्रिफाइस के रूप में कर्म करो। मतलब देवताओं को 5 महायज्ञ बताए गए हैं गृहस्थों के लिए। क्यों? पाप करो तो भी वो 5 यज्ञ करने से पाप का निवारण हो जाता। ब्रह्म यज्ञ, देव यज्ञ, पितृयज्ञ, भूत यज्ञ, अतिथि यज्ञ। ब्रह्म यज्ञ मतलब जो अभी हम कर रहे हैं, स्वाध्याय करना, शास्त्रों का अध्ययन करना। देव यज्ञ क्या है? जो हम यज्ञ करते हैं ना, विष्णु की आराधना वगैरह, होम कुंड लगा के उसमें घी डाल के औस डाल के जो यज्ञ करते हैं वो देवताओं के लिए यज्ञ होता है। तीसरा यज्ञ है पितृ यज्ञ, जो हम श्राद्ध इत्यादि करते हैं, पितरों को हमें संतुष्ट रखना है गृहस्थों को। चौथा क्या है? भूत यज्ञ। प्राणी है ना, प्राणी है हमारे पंचभूत चारों तरफ, उनको भी खाना देना। इसीलिए हम जानवरों को, मृगों को, सबको खाना देते हैं। कौवों को खाना देते हैं, बर्ड्स को देते हैं, उनको देते हैं। लोग चींटियों को जग ले जाके देते हैं। आपको मालूम है मंदिर है ना कहीं राजस्थान में, चींटियों को भी पूजा की जाती। भूत यज्ञ। 5वां अतिथि यज्ञ। अतिथि मतलब बताए बिना हमारे घर कोई खाने के समय आ जाए, एक गृहस्थ का धर्म होता है उन्हें खाना देना। तो ये 5 महायज्ञ करने से उनके पाप जो है हट जाते हैं। तो ये भी हमारे कर्म योग में बताया गया है, हम जानना चाहिए। तो यहाँ रिलीजियस और वो स्पिरिचुअलिटी की जो बात है ना, वो कंटिन्यूअम है। वो ऐसा कोई ये करने से चित्त शुद्धि होगी तो हम उधर जाएंगे। तो छठे अध्याय में अब भगवान 2 टाइप के लोग बताते हैं, आरुरुक्षु, आरूढ़। क्योंकि ध्यान योग है छठा अध्याय, तो आरूढ़ को ही अधिकार है ध्यान करने का, योग्यता है। आरूढ़ कौन है? आरुरुक्ष कौन है? आरुरुक्ष ध्यान करना चाहता, ध्यान नहीं कर पाता, क्योंकि उसका मन अभी भी सांसारिक विषयों में, इंद्रियों में मन जाता है। तो उसके लिए ध्यान नहीं कहा, उसके लिए क्या कहा? आरुरुक्षोर मुनीर योग कर्म कारणम उच्यते। उसके लिए कर्म बताया। योगारूढ़ से तस्यैव, वही जब योग में आरूढ़ हो जाएगा, मतलब आरूढ़ मतलब चढ़ते हुए वो पहाड़ में चढ़ गया, तब जैसे उसके लिए कहा यथा इंद्रिया, इंद्रियों का जब वो दमन करके सर्व संकल्प सन्यासी हो जाएगा, तब वो योगारूढ़ है, वो ध्यान करने लायक। उसके लिए 6 चैप्टर में ध्यान बताया गया। हमारे स्वामी जी से कई लोग, स्वामी जी ध्यान नहीं लगता, तो स्वामी जी हरदम ये वाला श्लोक बोलते थे, आरूढ़ आरूढ़। आप आरूढ़ है कि आप आरूढ़, आप अपने आप ही अपने को जज कर लीजिए। अगर तो आप आरूढ़ है तो आपके लिए ध्यान कहा गया, अगर आप आरूढ़ है तो आपके लिए ध्यान कहा नहीं गया शास्त्र। तो ये कौन किस चीज का अधिकारी है, किसको क्या करने की योग्यता है, ये हमें नहीं भूलना है। तो बड़े कॉन्ट्रेडिक्टरी सेंटेंसेस दिखेंगे कई बार हमको, विरोधाभास होगा, विरोध नहीं है। याद करना, जैसे एक माँ एक बच्चे से कहती है दूध पियो, दूसरे से कहती है दूध मत पियो। उसको मालूम, उसको पाचन शक्ति नहीं है, इस बच्चे को पाचन शक्ति है या जो भी है, अभी उसके पेट में दूध नहीं बचेगा। तो एक एक बच्चे से अगर हमने सारा रिकॉर्ड करके रखा तो लगेगा माँ ये कह रही है, एक बार तो कह रही है दूध पियो, एक बार कहती है दूध मत पियो। इसी प्रकार ये भगवद गीता में किसके लिए क्या कहा गया है, किस स्टेज में क्या है, तो अभी हमने एक 6 चैप्टर का थोड़ा कनेक्शन समझा है। कल कोशिश करूंगी इसको थोड़ा और बांधने की। तो इसके साथ, इन शब्दों के साथ मैं अपने वाक्य यहाँ उपसंहार करती हूँ। आप लोग कोई प्रश्न पूछना चाहते हैं तो कल आप लिख के ला सकते हैं और कभी भी पूछ सकते हैं, ऐसा कोई बात नहीं, ठीक है ना। तो इसके साथ रोक दें आज ना। जी जी बिल्कुल। तो आज दीदी आपने अध्यास के विषय में बात की, और अध्यास के विषय में थोड़ा सा उल्टे चल के बात की कि सर्प को देख करके रस्सी समझ लेना जो है
उसका क्या परिणाम होगा, तो उसके विषय में बात की। अध्यात्म ज्ञान के मार्ग में कर्मों की व्याख्या की, और उसके उन कर्मों के अनुसार हमारे अगले जन्म की रूपरेखा किस तरह से निर्मित होती है, इसके विषय में आपने चर्चा की। तीनों शरीरों के विषय में आपने आज चर्चा की, और इसके अतिरिक्त मानव की वृत्तियां जो हैं उनके विषय में आपने ज्ञान की कि इन सब के माध्यम से आत्मज्ञान की दिशा में कैसे अग्रसर हो सकते हैं। और इसके अलावा आपने अर्जुन के विषाद योग से लेकर के सांख्य कर्म ज्ञान संन्यास योग तक आपने सारी ये चर्चा इसमें की। तो वास्तव में इनको समझना बहुत दुष्कर कार्य है, उसके लिए तो आरूढ़ ही होना पड़ेगा, आरूढ़ होने से काम नहीं चलेगा। अब कितना आरूढ़ हो पाते हैं ये हम सब की अपनी अपनी बुद्धि पर निर्भर है। साथ ही जैसा अभी दीदी ने कहा, हम आप सबसे कह रहे हैं कि अगर आप लोगों के मन में कोई प्रश्न है, कोई जिज्ञासा है, तो वो आप लोग का लिख करके ले आइए, उसका समाधान यहाँ पर उमा दीदी करेंगी। और लीना, अब दीदी के इतने बड़े व्याख्यान के बाद कुछ बोलने को तो शेष रह नहीं जाता है। जी बिल्कुल। बस कुछ पंक्तियां हम जरूर कहना चाहेंगे। जी स्वागत है। हमारा कवि हृदय जो है वो हमसे कहला रहा है कि मन के भीतर एक तीर्थ बसा, जो है पुनीत हर तीर्थ से, जिसमें एक स्वच्छ सरोवर है, कुछ अनजाना कुछ पहचाना। यही स्थिति प्राणी की है आत्मा के विषय में। तो मन के भीतर एक तीर्थ बसा, जो है पुनीत हर तीर्थ से, जिसमें एक स्वच्छ सरोवर है, कुछ अनजाना कुछ पहचाना। इस तीर्थ में मन की भोली गौरैया हंसती गाती है नहीं उसे कोई चिंता, ना ही भय उसको पीड़ा। चिंताओं के पीड़ाओं के अंधड़ न यहाँ चल पाते हैं, हर पल वसंत ही रहता है, पतझड़ न यहाँ टिक पाते हैं। पर कठिन बड़ा इसका मग है, और दूर बहुत सरवर तक है, जिसमें है सुंदर कमल खिले हासों के और उल्लासों के। जब व्यक्ति को आत्मज्ञान हो जाता है तो वास्तव में वहां फिर पीड़ा के लिए क्या, क्योंकि कर्तृत्व और अकर्तृत्व का तो भेद ही नहीं रह जाता ना वहां, जैसा अभी दीदी बता रही थी, तो वहां पे फिर पीड़ा का भी कोई अर्थ नहीं रह जाता है। तो जिसमें है सुंदर कमल खिले हासों के और उल्लासों के। कैसे तट का पथ वह पाए, कैसे पहुंचे उस सरवर तक, पंथी को चिंता है इसकी होगी कब वो पुनीत वेला। यही चिंता अर्जुन को भी थी और यही चिंता हर प्राणी को है कि पंथी को चिंता है इसकी होगी कब वो पुनीत वेला। लेकिन मन में विश्वास भरे संग संवेदन पाथे लिए, संवेदन पाथे लिए, चलता जाए राही कोई तो पा ही जाएगा मंजिल। होगी हरितिमा दिशा दिशा, होगा प्रकाश हर निशा निशा, फिर शांतिपूर्ण उल्लास लिए थिरकेगा केवल प्रेम वहां। फिर धीरे धीरे सरवर में जितना गहरे वह उतरेगा, जग की चिंताओं को तज वह परमात्मा भाव हो जाएगा। जब व्यक्ति इस स्थिति को पहुंच जाएगा तभी फिर वो जो है अपने ज्ञान को भी बुला देगा, फिर उसको ज्ञान और ध्यान कुछ भी स्मरण नहीं रहेगा, फिर वो पूर्ण रूप से परमात्मा भाव हो जाएगा। आज की सारी चर्चा का जो सार है वो हमें यही समझ आया है। और कल दीदी इसके आगे फिर से हम कल की चर्चा आरंभ करेंगे। तो आपका बहुत बहुत एक बार फिर से धन्यवाद कि आपने हमें अपना आज इतना बहुमूल्य समय हमें दिया। बहुत बहुत धन्यवाद। हरिओम दीदी। हरिओम। आज की वीडियो ये हम पोस्ट कर रहे हैं और इसके साथ ही एक और सूचना आप लोगों को देनी है कि जैसा हमने कहा था कि ये कार्यक्रम आज और कल 2 दिन होगा, लेकिन अब हमने इसे 3 दिन के लिए कर दिया क्योंकि 6 अध्याय आज हुए, 6 कल होंगे और 6 परसों। तो आज कल परसों ये 3 दिन का ये हमारा कार्यक्रम है। जिस लिंक से आप लोग आज जुड़े थे कल और परसों भी उसी लिंक पर क्लिक करके उसी से जुड़ना है, ये आप लोगों को बताने के लिए हम यहाँ पर बोला है। तो कल फिर इसी लिंक से जुड़ते हैं और आत्म साक्षात्कार की दिशा में साध्वी उमा दीदी जी श्रीमद् भगवद गीता और वेदांत के आधार पर चर्चा करती हैं, इससे लाभान्वित होते हैं। नमस्कार।